जब पतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर। शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित संत सुसज्जित तमाम इस परिवार के देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। चार पंक्तियों से तय करना चाहता हूं कि मुझे क्या पढ़ना है। पता नहीं क्यों इतनी हलचल है, मेरे समझ नहीं आ रहा। स्वागत। कविता के मूड में कोई मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा। दो पांच संभ्रांत श्रोताओं के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या पता अचानक क्या हो गया। एक बार जरा बैठे हुए लोग ताली बजाकर भाई योगेंद्र शर्मा को अनुमति दें। बहुत हिम्मत दे दी आपने। स्वागत भैया, बहुत हिम्मत दे दी आपने। सुनिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, तय करना चाहता हूं कि मुझे पढ़ना क्या है। निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने और पक्ष पक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा, बिना खड़क का बिना ढाल का कायर गान नहीं होगा और कदम कदम पर चोटी लपना स्वाभिमान नहीं होगा। अब सरहद पर वीर जवानों का बलिदान नहीं होगा, दुश्मन के हमले से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा, देश धरा पर अमर तिरंगे का अपमान नहीं होगा, अब केसर के धराखंड पर पाकिस्तान नहीं होगा। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आज पाकिस्तान के कब्जे में है। मंत्री जी विराजमान है। मैंने बहुत पत्र लिखे सरकार को, शायद पहुंचे भी होंगे और कुछ कार्रवाई हुई भी होगी, मुझे पता नहीं, देश को पता नहीं लगा। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। 47 के युद्ध में जनरल चौधरी को अगर समय पर इजाजत दे दी होती तो लाहौर आज भारत में होता, लेकिन उस समय की सरकार दिल्ली ने उस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया। 2 बार संसद में 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हैं। अब क्या होगा
ये मैं सुनाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रभंजन प्रण वीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे, अब जन्मे जय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे। परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा, दैत्य वंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लड़जेगा। काली नाग के फण काना फिर कालिंदी में कुचलेंगे, रामा युद्ध के अग्नि बाण अब रावण वध को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सिखाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वाह! वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर, वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से ये भारत विश्व गुरु होगा। वाह 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 वाह, बढ़िया योगेंद्र भाई। तारुण्य ताप की ताकत से ये भारत विश्व गुरु होगा। क्यों ऐसा हो गया मैं बताता हूं। न उरी हमला होता न पुलवामा होता, कारण बता देता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह वाह, कटते हुए वृक्ष से कुलाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है। वृक्ष ने कहा, कुलाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है मेरे कुल की औलाद है, ये अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं पाती। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुलाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए। गाफिल साहब नजर करता हूं, सुनिएगा। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा पंच मिटा डाला। अरे 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शौणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको यार इस पंक्ति पे साथ दे दिया करो, बाकी कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात प्रतिघात सहे, बढ़िया भैया। एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में,
शीश हमारे झुके नहीं। वाह, हमने वाह, पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, आहा। नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। हाँ। जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। वाह। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है, रक्त नहीं वो पानी है। अरे दुर्धर्ष विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के वंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके अरिदल का संहार करो। अब धीरज का धरण किया। एक पंक्ति ऐसी पढ़ता हूं जिस पर हस्ताक्षर चाहता हूं भिवानी परिवार के। अगर आपने हस्ताक्षर किए तो इस पंक्ति को देश में पढ़ूंगा। ये चेतावनी भी हो सकती है, निवेदन कर रहा हूं। अब धीरज का धरण किया तो देश बहुत पछताएगा। वक्त है इसलिए कह रहा हूं, ऐसा गौरवशाली वक्त, ऐसा स्वर्णिम मौका इस देश को फिर शायद न मिले। तब निवेदन कर रहा हूं, अब धीरज का धरण किया तो देश बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। युद्ध घोष कर डालो वरना श्रीनगर भी जाएगा। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर, मेरे दोस्त शांति तूफान बड़े टिप्पणीकार कहते हैं कि वो टीम कभी मैच नहीं जीता करती जो गोल बचाने का काम करती है। गोल करने वाली टीम मैच जीता करती है। सुनिएगा, सुनिएगा, युद्ध घोष कर डालो वरना श्रीनगर भी जाएगा। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे साथ हो जाना, निवेदन कर रहा हूं। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। वाह। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर। तप्त लहू की धारा है भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घंघोर, पर आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा। तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर,
दीप हूं, आलोक का संकल्प लेकर मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। वाह 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 वाह।